हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैं काम स्टार्ट नहीं कर पाया था बिकॉज शिफ्टिंग एंड स्टफ, बट स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे फाइनली सारा काम सेट हो गया है, स्टूडियो सेट हो गया है एंड अगले नेटशिल पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो बस जब तक वो आए मैंने सोचा यार थामा देख ही लेते हैं क्या सीन है। तो बड़े सुबह सुबह देखने चला गया मैं थामा। Now believe me when I say कि वैम्पायर का फुद्दू बना के रख दिया है। Allow me to explain why and how। वैसे देखो ट्रेलर देख के मुझे कुछ इंटरेस्ट तो आया नहीं था, सो जो भी एक्सपेक्टेशन ट्रेलर से बनी थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। स्टोरी वाज सपोज टू बी अबाउट वैम्पायर्स, तो वैम्पायर्स दिखा दिए, या श्योर व्हाई नॉट, बट कैसे? हर 5 मिनट में स्पाइडरमैन जंप्स, हाई स्पीड पार्कोर और ये लिटरली इनके लॉजिक के हिसाब से दैट्स ऑल वैम्पायर्स आर ऑल अबाउट। बस खून पियो, पार्कोर करो और दांत दिखाओ। So the baseline of the movie itself became very irritating. Irritating कह लो या tacky कह लो, जो भी था it did not work. Secondly, the story was about these people finding the one. तो अब उस the one को powers भी देनी पड़ेगी, right? अब एक तो ये लड़का ऐसा दिखाया है कि आंख और अकल दोनों से अंधा, दोनों से पैदल। सामने लोग दिख रहे हैं अनह्यूमनली चीजें करते हुए, लेकिन ये टिपिकल दिल्ली वाले की तरह पूरा लड़की पे इन्वेस्टेड है। इसको सामने से बताने तक पता ही नहीं चला कि ये लड़की बेताल है या कुछ गड़बड़ है। उसके अलावा आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले अ गुड प्लॉट पॉइंट, यू नो, जिससे हीरो को पावर्स मिले, लाइक जैसे किसी को बचाते हुए घायल हो जाए या कोई धोखे से उसे काट ले टाइप समथिंग, या कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखा सकते थे। बट इन लोगों ने जो दिखाया है, स्पॉइलर अलर्ट, जेन्युइनली स्पॉइलर अलर्ट बता रहा हूँ पहले। सो दे शोड लिटरली कुछ दिन पहले मिली वैम्पायर लड़की और इंसानी लड़के में हो गया प्यार, लिटरली कुछ दिन पहले, और उस प्यार के चलते लापरवाही के नतीजे में हुए एक्सीडेंट में मौत होने से बचाने के लिए बना दिया वैम्पायर। ब्रो व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? स्त्री बना दिया तगड़ा था, स्त्री 2 बना दिया अच्छा था, भेड़िया बना दिया ठीक था, बट थामा भाई इसमें इतना गंदा कैसे हगे बाबू? और ये दोनों चीज़ें तो चलो मैं सह भी लेता, ठीक है, आई कैन इग्नोर दीज 2 थिंग्स, बट द थर्ड एंड द मेजर थिंग दैट जस्ट पिस्ड मी ऑफ लाइक क्रेजी इज द बिग बैड विलन। एक ऐसा वैम्पायर नहीं, जस्ट इमेजिन, ओके, एक ऐसा वैम्पायर या बेताल जो भी बोलना चाहो, जो 100 साल से भी ज़्यादा बुढ़ा है, ज़्यादा पुराना है। दिस बेताल इज द पेशेंट जीरो ऑफ बेताल्स। जितने भी बेताल बने हैं वो सारे इसी आदमी से शुरू हुए हैं, like one after the other, whatever. This guy is the most powerful of them all. This guy is the most scariest of them all apparently. इतना ज्यादा कि सब ने इसको बंदी बना के रखा है, but this guy, he has to be the most stupid and irritating villain ever. इसको बहनचोद बस बकचोदी करनी है, कॉमेडी करनी है, and that too not a good kind of comedy. मतलब ऐसी कॉमेडी है जो किसी साइड कैरेक्टर पे अच्छी लग जाती, but for the main villain, you know, it was just stupid as fuck. If you want a reference for Nawaz's character in this movie, then I would just say go and watch Kick. This is literally Shiv Gajra in vampire cosplay. और कुछ नहीं है. Although one thing that I liked was a cameo that I will not talk about, but you can definitely guess who it will be. Trailer देख लोगे समझ में आ जाएगा. But सिर्फ स्टोरी देखें तो दैट वॉज वेरी एवरेज। बेताल्स की इन जनरल जो बैक स्टोरी थी ना वो बहुत अच्छी थी, आई लाइक दैट, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट, बट देन हाउ दे शोड द कैरेक्टर्स वॉज नॉट अपीलिंग एट ऑल। और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इसलिए लगेगा कि देखो, इफ यू हैव वॉच्ड लोका इन द थिएटर्स, उसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया, बट दैट वॉज अ वेरी गुड मूवी। सो अगर तुमने वो मूवी देखी है और वो मूवी तुम थिएटर्स में देख के आ चुके हो, उसके बाद तुम थामा देखने बैठोगे, क्योंकि उन्होंने भी वैम्पायर्स ही दिखाए थे, बट दे डिड इट सो वेल दैट यू कांट डू एनीथिंग बट क्राई आफ्टर वॉचिंग थामा। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, एक चीज जिसके बारे में बातें चल रही हैं ऑलरेडी मार्केट में, आर दी आइटम नंबर्स। एक डाला फॉर सम रीजन, वो समझ में आता है, ठीक है, स्त्री में था जैसे, बट 3 बना दिए फॉर व्हाट भाई? नहीं, वैम्पायर्स की लव स्टोरी में जरूरत क्या है इतना आइटम नंबर्स की, भगवान ही जाने। Then comes the acting. Unfortunately, because of the execution that was needed by the director or whatever by the story, I don't know, हर किसी ने acting भी visibly uncomfortable करी है. Like you can feel the lack of conviction amongst them. और अगर तुम्हें लगे अभी अरे क्या acting करा, तो तुम तो भी जो हरकतें चल रही हैं स्क्रीन पे तुम वो देख के irritate हो जाओगे. I mean, some people won't be, because in my theater also a lot of people were laughing actually. I also enjoyed in bits and pieces. But anyway, enough of the bakchodi. All in all, what I want to say is कि movie did not impress me at all. Story was below average. Characters were simply annoying who are just not able to do comedy at all. Rashmika Mandanna managed to get on my nerves once again. Connection with the Stree universe was really good though, but that is one thing that I love, because see, I just love good cliffhangers.
सो तुम देखो, अगर तुम्हें देखनी है तो, अगर टाइम है पैसा है तो जाके देख के आओ, और अगर देख ली है तो बताओ कैसी लगी। बाकी अगले नटशेल पे काम चालू है, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी गुड टू गो बिकॉज वेल दे आर लाइन्ड अप, डोंट यू वरी। फुल टू फटाका हुसना मालिका इलाक्यात आली तर फुल टू धमाका बघायला पोरं पण जमाना तिच्या पाठी पागल जमाना रो